आकाश नाम का एक लड़का जो एक फोटोग्राफर था, उसे नेशनल जियोग्राफिक के लिए भारत के एक दूर दराज इलाके में स्थित कचनार जंगल में फोटो शूट करने का असाइनमेंट मिला था। कचनार जंगल अपनी खूबसूरती के लिए कम और रहस्यमयी घटनाओं के लिए ज्यादा मशहूर था। लोगों का कहना था कि उस जंगल में रात के समय कोई नहीं जाता क्योंकि वहां भटकती आत्माओं का बसेरा था। लेकिन आकाश को इन बातों पर यकीन नहीं था। उसने सोचा, बस कहानियां हैं डराने के लिए। उसने अपना कैमरा, ड्रोन और अन्य सामान पैक किया और एक टैक्सी पकड़कर जंगल की ओर निकल पड़ा। टैक्सी ड्राइवर ने उसे बार बार चेतावनी दी, साहब, रात होने से पहले वापस आ जाइएगा, इस जंगल में रुकना सही नहीं है। आकाश हंसते हुए बोला, अरे भाई, मैं भूत प्रेत नहीं मानता, बस 2-3 घंटे में शूट करके लौट जाऊंगा। ड्राइवर ने उसे जंगल के किनारे छोड़ दिया और लौट गया। आकाश ने कैमरा निकाला और फोटो क्लिक करने लगा। विशाल वृक्ष, पुराने जर्जर मंदिर, सूखे पत्तों से भरी जमीन, सब कुछ बेहद डरावना मगर खूबसूरत लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और बारिश भी शुरू हो गई। आकाश ने सोचा, चलो अब वापस निकलते हैं। वापसी का रास्ता खोजने के लिए वह जीपीएस खोलता है, लेकिन नेटवर्क गायब हो जाता है। घना कोहरा और बारिश उसकी रफ्तार को और धीमा कर देते हैं। चलते चलते उसे एक पुराना टूटा फूटा घर दिखता है। घर की खिड़कियों से हल्की पीली रोशनी झलक रही थी। आकाश ने सोचा, चलो किसी से रास्ता पूछ लेते हैं। जैसे ही वह दरवाजा खटखटाता है, अंदर से एक बुढ़िया बाहर आती है। उसकी आंखें लाल, बाल बिखरे हुए और आवाज कांपती हुई थी। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम अकेले हो? आकाश ने हाँ में सिर हिला दिया। बुढ़िया बोली, आओ अंदर, बाहर बारिश में मत खड़े रहो। भीगा हुआ आकाश अंदर चला गया। घर के अंदर घना अंधेरा था। एक पुरानी लालटेन टिमटिमा रही थी। दीवारों पर अजीब से प्रतीक बने हुए थे जिनसे खून टपक रहा था। अचानक बुढ़िया के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। उसने दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया। अब तुम नहीं जा पाओगे। आकाश ने घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जाम हो गया था। वह घबराकर घर में इधर उधर भागने लगा। तभी उसे एक कमरे में टंगी तस्वीरें दिखीं। वह तस्वीरें देखकर सन्न रह गया। उनमें कई लोगों की तस्वीरें थीं। सभी के चेहरे काले पड़ चुके थे। आंखों से खून बह रहा था। तस्वीरों में कुछ लोगों के चेहरे पर खरोंच के निशान थे, मानो उन्हें जिंदा नोचा गया हो। तभी उसे एक तस्वीर में खुद का चेहरा दिखाई देता है। वह हैरान रह जाता है, ये मेरी फोटो यहां कैसे आ गई? उसी वक्त पीछे से बुढ़िया का ठहाका गूंजता है। जब उसने पीछे देखा तो बुढ़िया की आंखें काली हो चुकी थीं। चेहरे पर झुर्रियों की जगह गहरे घाव थे और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। आकाश का शरीर कांपने लगा। उसके कदम पीछे हटने लगे। आकाश किसी तरह दरवाजा तोड़कर जंगल की ओर भागता है। वह रास्ता भटक जाता है और अचानक उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। वह बाबा जमीन पर राख मल रहे थे। बाबा बोले, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी बेटे। उस घर में जो आत्मा थी वो कालचूड़नी थी। आकाश हांफते हुए पूछता है, कौन कालचूड़नी? बाबा ने बताया, वो बुढ़िया नहीं थी, वो एक आत्मा थी जिसने बरसों पहले यहां भयानक तंत्र सिद्धि की थी। जो भी उस घर में गया वो जिंदा वापस नहीं लौटा। आकाश घबरा गया। वह साधु के साथ जंगल के किनारे चलने लगा। बाबा ने उसे कुछ राख और तंत्र मंत्र से बंधी माला दी और कहा, इस माला को पहन लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आकाश ने माला पहन ली। अब वह थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा था। तभी उसे सामने टैक्सी ड्राइवर आता दिखता है। वह राहत महसूस करता है और साधु को धन्यवाद देकर टैक्सी में बैठ जाता है। लेकिन जब टैक्सी थोड़ी दूर चलती है तो आकाश को महसूस होता है कि टैक्सी के रियर व्यू मिरर में उसका प्रतिबिंब नहीं दिख रहा। वह घबराकर देखता है। ड्राइवर की गर्दन धीरे धीरे उल्टी होने लगती है और उसकी आंखें सफेद हो जाती हैं। ड्राइवर कोई और नहीं, वही कालचूड़नी थी। वह भेस बदलकर ड्राइवर बन गई थी। आकाश घबराकर टैक्सी का दरवाजा खोलकर कूद जाता है और भागने लगता है। लेकिन उसके पीछे वही ड्राइवर यानी कालचूड़नी दौड़ने लगती है। उसकी दौड़ने की रफ्तार इंसान से 4 गुना तेज थी। वह आकाश को पकड़ लेती है और उसका गला दबाने लगती है। आकाश जमीन पर तड़पने लगता है। अगले दिन पुलिस को आकाश की लाश जंगल के किनारे पेड़ से लटकी हुई मिलती है। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और मुंह खुला हुआ था, मानो वह चीखते चीखते मर गया हो। पुलिस को उसकी जेब में वह तस्वीरें मिलती हैं जो उसने उस घर में देखी थीं
और उनमें एक नई तस्वीर भी जुड़ गई थी। आकाश की डरावनी तस्वीर खून से सनी हुई। लोगों का कहना था कि जंगल की कालचूड़नी को नई आत्मा मिल गई थी, जिसके साथ वह अब अपना खेल दोबारा खेलेगी। अगला शिकार किसी और का इंतजार कर रहा था। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, अगली बार किसी अजनबी की मदद करने से पहले 2 बार सोचिएगा। हो सकता है वो इंसान ना हो।